नमस्ते, सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत सर। सर बड़ी खबर ये है कि जिस तरीके से पिछले 2-3 दिन से 4 दिन से हम लगातार ये माहौल देख रहे थे देश के अंदर गुस्से वाला, उस गुस्से का फाइनली असर हुआ, कहीं न कहीं वो दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सेंगर की जमानत को जो है वो रद्द कर दिया है। अब उनको जेल के अंदर रहना है सेंगर को, और इसको लेकर के जो जन दबाव है उसको खास माना जा रहा है। जो लगातार उस पीड़िता के साथ, उन्नाव पीड़िता के साथ जो सोशल एक्टिविस्ट मौजूद रहीं, उन्होंने एक बयान जारी किया। जरा हम वो सुनवा देते हैं दर्शकों को, फिर हम उसके बाद आपके पास आते हैं। जरा सुनवाइएगा। आज सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले का स्वागत करती हूँ और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे मीडिया भाई बंधुओं का और हमारे जनता का, जिन्होंने इतना सपोर्ट दिया इस बेटी को। और जैसे कि निर्भया के समय पे कांग्रेस की सरकार थी, तब भी हम सड़कों पर उतरे थे, तब भी हमें लोगों का सपोर्ट मिला था। और आज सरकार दूसरी है, पर बेटियों की लड़ाई जारी है। और जो ये समर्थन हमें मिलता है मीडिया से या लोगों से जो बिल्कुल सोचते हैं हमारी बेटियों के लिए, वो बहुत अतुलनीय है। और मुझे लगता है चाहे वो निर्भया की लड़ाई हो, चाहे वो उन्नाव की बेटी की लड़ाई हो, आप सभी ने जो साथ दिया है, ये उसकी वजह से आज का दिन हमें देखना पड़ा है। मैं दिल से आपका थैंक यू करती हूँ कि आप इस मुहिम में मुझसे जुड़े रहे और इस बिटिया के लिए न्याय की मांग लगातार करते रहे। सर क्या ये जो जन दबाव है, उन्होंने जिक्र किया, कांग्रेस का भी जिक्र किया, पिछली सरकार का जिक्र किया, जनता की बात कर रही हैं, मीडिया की बात कर रही हैं, विपक्ष भी उस उन्नाव पीड़िता से लगातार मिला, विपक्ष के सबसे बड़े नेताओं की मुलाकात उनके साथ हुई और उस मुद्दे को उठाते रहे, लगातार विपक्ष ने भी उठाया। क्या ये जो है ये सारा जो दबाव बना, उसी दबाव की देन इसको माना जाए कि उस पीड़िता को इतनी बड़ी राहत मिली और एक जो है इस तरीके का एक घृणित मानसिकता वाला व्यक्ति, वो जो है कम से कम बिहाइंड बार्स अभी भी दिखेगा? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, एक छोटी सी करेक्शन ये है कि अभी जो फैसला है वो केवल जो हाईकोर्ट का आदेश था उस पर स्टे किया गया, उस पर रोक लगाई गई, उसको स्थगित नहीं किया गया है। और 4 हफ्ते का नोटिस दिया गया है सभी पार्टियों को, दैट इंक्लूड सेंगर ऑल्सो। तो उसमें उनके वकील को जो भी जवाब देना है या नहीं देना है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ये जन दबाव जिस तरीके से बढ़ा, उसी की परिणति आपने क्या देखी कि सीबीआई, जो इस मामले की जांच जिसने की थी, उसी को मूव करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन के लिए, जो दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच का ऑर्डर था सेंगर को रिलीज करने के लिए। और वो भी किस केस के अंदर, वो सारे देश को पता है, दुष्कर्म के मामले में। अब सवाल ये है कि क्या इस देश के अंदर जिस तरह की चीजें चल रही हैं वो ऐसे ही चलती रहेंगी? आपने क्या देखा इस बार इस देश के इतिहास में, 47 से लेकर के अब तक आपने एक पहली घटना देखी होगी जो अब तक इस देश में कभी नहीं देखी गई, कि इस देश के अंदर सेंगर के समर्थक भी कुछ लोग सड़क पर आए। ये आपने देखा कल, जिस तरीके से जो पीड़िता थी वो अपनी माँ बहन और ये योगिता बयाना के साथ जिस तरीके से बैठी थी जंतर मंतर पे कुछ लोगों के साथ, और वहां पर इनके समर्थक, सेंगर के समर्थन में कुछ एक महिला जिस तरीके से आई और उसने जिस तरीका कुतर्क किया। और फाइनली जब एक आप जैसे साथी पत्रकार ने पूछा कि क्या ये घटना आपकी बेटी के साथ हो तो आप क्या करेंगी, तब वो थैंक यू कह के वहां से भाग खड़ी हुई। यानी कि इस देश के अंदर शर्मनिरपेक्षता का बहुत दौर आ गया राम प्रकाश जी, कि जब दुष्कर्मियों का भी सार्वजनिक तौर पे एक तरीके से उनको समर्थन मिलने लगा है। और दुष्कर्म पीड़िता की जो मां है, उनके सामने एक व्यक्ति ने आकर के भाजपा जिंदाबाद का नारा लगाया और उसके बाद उसकी फजीहत हुई और फिर उसको वहां से भागना पड़ा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इतने घृणित कृत्य के पक्ष में भी अगर कोई महिला आके खड़ी होती है सार्वजनिक तौर पर कैमरों के सामने, और वो महिला कौन है, मैंने फोटोग्राफ भेजा, जरा दिखाइएगा उसके प्रधानमंत्री जी के साथ में फोटोग्राफ। सोचिएगा आप कि ये कौन सी मानसिकता है। और बाकायदा सेंगर के पक्ष में ट्विटर हैंडल चालू किए गए, एक्स पर उनके बाकायदा हैंडल बनाए गए समर्थन करने के लिए। तो ये इस देश के अंदर एक नया लो है जहां तक नैतिकता की बात है, जहां तक आचरण की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर बहस करने की जरूरत है, लेकिन चूंकि अभी तक एक्यूज को छोड़ा नहीं गया है तो उसमें अभी उसको स्टे किया जाता है और 4 हफ्ते का नोटिस दिया जाता है। ठीक, लेकिन सवाल यह है कि जिन कारणों के चलते उस व्यक्ति को जमानत मिली, और पीड़िता के वकील ने क्या कहा कि वो डिटेल्ड वो जारी करेंगे, उसके अंदर जो पिटीशन फाइल करेंगे एसएलपी, और उसमें अपने सारी बात बताएंगे। सवाल यह है कि जो सेंगर के वकील थे वो वहां पे क्या कह रहे थे जब कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया ना प्रकाश जी। घटना महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं कोट एंड कोट करना चाह रहा हूं आपको। सेंगर के वकीलों ने कहा कि इन्हें जजों के खिलाफ बयान देने से बचना चाहिए,
वे नेशनल टेलीविजन पर ऐसा कर रहे हैं, यह अवमानना के करीब है। ठीक, इट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट। तो सीजीआई ने क्या कहा कि हम किसी आइवरी टावर में नहीं बैठे हैं, हमें पता है कि लोग राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को भी इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके बाद फिर उनके वकील कहते हैं, सेंगर के, एक वीडियो है जिसमें कहा गया है कि जजों ने पैसे लिए हैं, यह चिंता की बात है। तब सीजीआई पीड़िता के वकील को कहते हैं कि आप भूल रहे हैं, उसे न्यायपालिका ने ही दोषी ठहराया था, न्यायपालिका को डराने की कोशिश मत करो। पीड़िता के वकील कहते हैं कि दोषी हंगामा कर रहा है। ये सारी, जस्टिस महेश्वरी ने क्या कहा जो बेंच में थे, ऐसी कोई टिप्पणी ना करे, आपको उनका जवाब नहीं देना है, बाहर बहस ना करें। आप ये बताइए कि एक बेटी जिसके बाप को मार दिया गया, जिसकी 2 चाचियों को मार दिया गया, जिसका वकील बाल बाल बचा, जो खुद बाल बाल बची, वो अपने साथ हुई जाति का बाहर अगर चर्चा भी नहीं करेगी तो क्या होगा? और उस पर भी सेंगर के लोगों को आपत्ति है, और सेंगर के समर्थक मिल जाते हैं दिल्ली की राजधानी में। जंतर मंतर पर बाकायदा वी सपोर्ट सेंगर के बैनर लेके आ जाते हैं। रामप्रकाश जी, ये इतना लो किसी भी लोकतांत्रिक देश के नैतिक पतन की इससे बड़ी पराकाष्ठा कम से कम मैंने अपने 2.5-3 दशक के कैरियर में नहीं देखी आज तक। दिस इज रियली रियली अनफॉर्चुनेट, और आने वाले समय में इस चीज से डरना चाहिए कि ये समाज को किस तरफ ले जा रहे हैं, धर्मांध करके एक पर्टिकुलर विचारधारा की उसमें, और ओवरऑल जो परिस्थितियां हैं उस सबको देखते हैं। लेकिन सर, अगर ये जन दबाव इस तरीके से सक्रियता नहीं हुई होती, अगर जनता सक्रियता नहीं हुई थी, तो क्या ये तस्वीर होती? क्या जो न्याय को लेकर के बात हो रही है वो वास्तव में उसका एस्टेब्लिश होता? विपक्ष भी इसमें एक अहम भूमिका, अपनी भूमिका को बताता हुआ दिख रहा है। तो क्या ये सारी चीजें, सबकी भूमिका को स्वीकार किया जाए, माना जाए? नहीं, निश्चित तौर पर प्रकाश जी, वहां से तो उनको तो जमानत के तो ऑर्डर हो गए थे हाईकोर्ट से, डबल बेंच से, कोई समस्या ही नहीं थी। जिस तरीके से शुरुआत ये कहां से हुई कि केवल योगिता बहना, पीड़िता और उसकी मां, 3 ही तो लोग थे। जब आपने देखा इंडिया गेट पे किस तरीके से वो चलता रहता, कोई खास बात नहीं थी। जैसे ही शाम को ये तीनों लोग राहुल गांधी के पास गए, सोनिया गांधी और साथ में मिली, और जिस तरीके का उन्होंने अपनी बहन बताया पीड़िता को, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम जो भी संभव होगा हर चीज आपके लिए करेंगे, उसके बाद आपने देखा पल भर में सीबीआई कैसे रातों रात एक्शन में आई, और तुरंत स्टेटमेंट जारी हुई बाकायदा कि हम रिवीजन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो इससे पहले सीबीआई ने पहले तो जब दिन में ये हुआ तब तो नहीं कहा उन्होंने ये बात। जैसे ही विपक्ष से बात हुई, और आपने एक चीज और देखी होगी, शुरू में 3 लोग थे इंडिया गेट पे, वहां भी पुलिस ने उनको वहां पे नहीं बैठने दिया, किस तरीके से घसीट के गाड़ियों में डाल करके ले गए। उसके बाद धीरे धीरे जो मोमेंटम बना देश भर के अंदर, दिल्ली की मेट्रो के अंदर, रायपुर के अंदर, अलग अलग तेलंगाना के अंदर, अलग अलग जयपुर के अंदर, देश के तमाम एरियाज के अंदर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे महिला संगठन हो, जिस तरीके से मोमेंटम बिल्डअप होने लगा था, वो इस सरकार के लिए बहुत भयंकर चेतावनी भी थी कि एक निर्भया वाले मामले में जिस तरीके से जो आपने हालात देखे थे, इनिशियली नहीं था, लेकिन जो माहौल बनने लगा था, उसी का ये जन दबाव का परिणाम है कि सीबीआई को रिवीजन में जाना पड़ा, और एसएलपी के जरिए अभी तो पिटिशनर खुद जाएगी कोर्ट के अंदर, प्राचा ने जिस तरीके से कहा, और वो सारे इश्यूज को डिटेल में अपने रखेंगे। 4 हफ्ते का नोटिस उसमें हुआ है, अगली हियरिंग पे देखा जाएगा। एज ऑफ नाउ जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको केवल स्टे किया गया है जमानत का। ये जो सर पूरा प्रकरण रहा, इसमें क्या ये साफ तौर पर माना जाए, आज जिस तरीके से जुडिशरी के ऊपर आरोप लगते हैं, क्या इसमें माना जाए कि सरकार की भूमिका अहम थी और सरकार हर हाल में सेंगर को बचाना चाहती थी, या फिर सेंगर के अपने लेवल पर इसको छोड़ दिया जाए? नहीं नहीं नहीं, सेंगर का कोई लेवल नहीं है साहब। जब तक आपके पास एक सॉलिड बैकग्राउंड, आप इस पूरे केस की जो इस केस की पूरी की पूरी जो फाइल है अगर आप पढ़ेंगे, तो ट्रायल कोर्ट ने क्या क्या कहा आपने देखा नहीं क्या? ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर है जिसमें सेंटेंस किया गया है, उसमें सारी बातें कही गई है कि सीबीआई की जांच के ऊपर सवाल उठाए गए हैं, उनका किस तरीके का रवैया रहा था, सबूतों को लेकर के उनका क्या रुख रहा था, वो सारी चीजें क्या कि सीबीआई किसके डराती है? सीबीआई रामप्रकाश जी सीधे सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है, कुछ गलतफहमी में देश ना रहे। तो उस जांच के पहले आपको पता है जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ था, 1 साल तक तो याद होगा आपको एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई थी। उसके बाद जब वो पीड़िता मुख्यमंत्री के आवास पे पहुंची, उसने सेल्फ इमोलेशन की बात की, तब जाकर के कहा तो ये मामला दर्ज हुआ था। फिर उसके पिताजी के साथ जो किया गया, जिस तरीके से ट्रक चढ़ा करके मारने की कोशिश की गई, वो सारा घटनाक्रम देश भूला थोड़ी। तो आपको क्या लगता है कि अकेला कोई सीबीआई का अधिकारी या कोई सेंगर
अपने दम पर ये चीज कर सकता है क्या जब तक उसके पास बैकिंग ना हो? और सारे के सारे उसमें जो सबसे दर्दनाक पहलू है राम प्रकाश जी, कि उस व्यक्ति की सजा होगी, उस मतलब मैं तो उसको पाशवी की व्यक्ति कहूंगा, और उसके बाद जब उसको दिल्ली के अंदर उसके खिलाफ प्रदर्शन हुए तो उसके समर्थन में महिलाएं आ गई, एक महिला समर्थन में आई। मैं इस बात को भुला नहीं पा रहा हूं कि किस तरीके से लोग मतलब इतने भयंकर अनिश्चित उसमें चले गए। जब उसने किसी पत्रकार साथी ने पूछा कि क्या ये आपकी बेटी के साथ होता, तब वो भाग गई वहां से। उससे पहले वो बाकायदा वो लेके आई थी, जिसको आप बोलते हो पोस्ट टाइप का, कि आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर। तो इस देश के नैतिक पतन की मेरे हिसाब से वो प्रकाष्ठा थी। बाकी किस दिशा में देश जा रहा है, अपने ही लोगों को बांग्लादेशी बता करके, बाहरी बता करके जो उनके साथ व्यवहार हो रहा है। अब जो अब 25 क्रिसमस डे पे आपने जिस तरीके से देखा, ये देश बहुत गलत दिशा में जा रहा है और ये धर्मांता हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। ये जो एक संकीर्ण विचारधारा है, ये अपनी विचारधारा के किसी क्रिमिनल से बड़े से बड़े क्रिमिनल के पक्ष में खड़े होने की जो मानसिकता है, ये एक भयावह तस्वीर पेश करती है इस देश को। ये सर जो पूरा मामला है, जिस तरीके से इस मामले में शुरुआती दौर से भी हमने ये देखा है कि सेंगर को बचाने की बहुत सारी कोशिशें होती रहीं, और इस स्तर पर आकर के कि जब एक ऐसा इतना सेंसिटिव मामले में भी इस स्तर पर आकर के भी वो कोशिशें लगातार जारी रहती हैं, इसको किस लिहाज से देखा जाए? ये सवाल सरकार के ऊपर है, सिस्टम के ऊपर है, लोगों के ऊपर है, और ये जो दो धड़ों में बंटवारा दिख रहा है, इसको कैसे समझा जाए कि भाई एक तरफ पीड़िता के समर्थक लोग खड़े हैं, दूसरी तरफ सेंगर के समर्थक लोग खड़े हैं। ये आखिर इसको किस रूप में समझा जाए, अपने राजनीति के लिहाज से भी और समाज के लिहाज से भी? नहीं, ये नैतिक पतन की प्रकाष्ठा है। ये जो इस देश के नैतिक मूल्य हैं, जो मानवीय आचरण है, वो जितनी भी स्थापित अवधारणाएं हैं, उन सब के खिलाफ है। इस देश के अंदर तो कोई भी पीड़ित हो, किसी भी उसका हो, पीड़ित के साथ खड़ा होने की तो परंपरा सदा रही थी। एक सजा याफ्ता मुजरिम और जो इतना दुर्दांत अपराधी, जिस तरीके से ट्रायल कोर्ट ने जिस तरीके का ऑर्डर किया, एक केस में 20 साल, दूसरे में 10 साल, उसके बाद कहने को कुछ बचता नहीं था। और वैसे केस में उस व्यक्ति के पक्ष के अंदर ट्विटर हैंडल जारी होना, उसके पक्ष के अंदर जंतर मंतर पर प्रदर्शन होना, महिला का आना, अपने आप में इस देश के ओवरऑल जो वैल्यू सिस्टम है उसके पतन की प्रकाष्ठा है। मैं तो इसको इसी रूप में देखता हूं। और ये बात कोई भी सत्ता हो, सत्ता आनी जानी चीज है, उसकी लिगेसी को किस रूप में याद किया जाएगा वो महत्वपूर्ण है, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह कहा करते। तो आज की तारीख में आप किसी भी उस प्रदेश के अंदर देख लीजिए जिस तरह की परिस्थितियां हैं। आप उत्तराखंड चल पड़ी, अंकिता भंडारी के मामले में किस तरीके के खुलासे हो रहे हैं, कौन कर रहा है, उसके बावजूद भी हाथ पे हाथ धरे बैठे, और जो खुलासे कर रहे हैं उनके ट्विटर हैंडल्स और उनके सोशल मीडिया अकाउंट को पिन पॉइंट करके पर्चे दर्ज करना और वो सारी चीज, यानी कि जिस पे आरोप है उसकी जांच नहीं हो रही है। जो लोग इस बात को उठा रहे हैं उनका मुंह बंद करने के लिए उनके ऊपर एफआईआर और तमाम चीजें, ये आपने देखा कल के उसमें। तो ओवरऑल एक सिस्टम की तबाही की तरफ हम जा रहे हैं। एक जो होता है ना कि जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है उसको किस तरीके से मतलब एक नैतिक पतन की प्रकाष्ठा की ओर ले जाया जा रहा है, ये देखना अपने आप में दुखद है और हृदय विदारक भी है कि ये बेटी तो किसी की भी हो सकती है। और ये सेंगर हर समाज के अंदर हर कोने में बैठे हुए हैं, उनको अगर समर्थन मिलने लगा तो फिर आप सोच लीजिए इस देश का क्या होगा, भावी पीढ़ियों का क्या होगा। आज सुप्रीम कोर्ट के अगर हम इस फैसले की बात करें सर, तो इसको किस लिहाज से देखा जाए? ये वास्तव में, चूंकि जब इतने लोग, अगर सिस्टम उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, किस तरीके के गंभीर जो है वो अपराधी को, आरोपी को, जो भी कहा जाए, तो वैसे में ये किसके लिए ज्यादा बड़ा झटका है? सेंगर के लिए या फिर वो पूरे उस तंत्र के लिए जो इसको बचाने में लगा हुआ था? नहीं, किसी के लिए कोई झटका नहीं। देखिए अभी एक प्रोसेस शुरू हुआ है, ये जन दबाव था, ये विपक्ष का दबाव था कि सीबीआई को रिवीजन में जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में, वरना तो उनकी शुरू से मंशा क्या है सबको पता है। सीबीआई के बारे में जो इंडाइटमेंट ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में, उसके बाद तो मुझे आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना, सारा चीज ब्लैक एंड व्हाइट में ओपन। हाईकोर्ट के अंदर जो डिस्कशन था उसके अंदर भी तमाम चीजें नोट की गई बाकायदा ऑर्डर के अंदर। लेकिन अल्टीमेट सवाल क्या है कि जो हमारी मानसिकता जिस दिशा में जा रही है, गोधरा के जो आरोपी थे, अपराधी थे, जब छूट के गए, किसने स्वागत किया उनका मंच के ऊपर फूल मालाओं से? ऐसी घटना कोई एक थोड़ी है, इस देश के अंदर ऐसी सैकड़ों घटनाएं मिल जाएंगी आपको। और ये घटनाएं 2014 से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी कि इस तरीके के दुर्दांत अपराधियों का ऐसा स्वागत, ऐसे घृणित अपराधों का,
में जो लोग लिप्त थे, तो अपने आप में हम सबको सोचने को मजबूर करती है कि हम एज ए सोसाइटी कहां जा रहे हैं और इस नैतिक पतन की कोई लिमिट भी है या नहीं है, ये चीज देखनी पड़ेगी आने वाले समय। अब सर जब हम न्याय की बात कर रहे हैं, एक पीड़िता जिसके साथ इस तरीके का अत्याचार होता है, फिर उसके बाद उसके परिवार के तमाम लोगों की एक के बाद एक हत्याएं होती हैं, और उसके बावजूद भी अगर हाई कोर्ट से उसको इस तरीके की राहत मिल जाती है, तो फिर वापस ये सवाल जुडिशरी पर भी आकर के खड़ा होता है। जुडिशरी का मतलब यहाँ पर मेरा जुडिशरी में बैठे कुछ ऐसे लोगों से है जो आज अपना दायित्व छोड़ करके और किसी और के प्रति झुकते चले जा रहे हैं, वफादार होने की कोशिश कर रहे हैं। राम प्रकाश जी, एक चीज आपको कभी भी ना, कोई भी चीज को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। वी हैव टू लुक इट एज ए सोसाइटी। कई बार हम जुडिशरी से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं, सेना से उम्मीद करते हैं, या किसी एक्स वाई और जेड वर्ग से करते हैं। ये बेसिकली राम प्रकाश जी अकेला जुडिशरी का सवाल नहीं है। एज ए सोसाइटी हमारे नैतिक मूल्य कहां गिरते जा रहे हैं, ये उसका सवाल है। और जो जज है कोई भी, वो भी उसी सोसाइटी से आता है। उस सोसाइटी के अंदर कट्टरवादी लोग भी हैं, उस सोसाइटी के अंदर निरपेक्ष लोग भी हैं, उस सोसाइटी के तरह लॉ अबाइडिंग सिटीजन भी लोग हैं, उसी में सोसाइटी में तमाम तरह के लोग हैं। अगर सारी सोसाइटी ठीक होती तो ये जेलें खाली होती, थानों की जरूरत ही नहीं होती, कोर्ट्स की जरूरत ही नहीं होती। समाज में सब तरह के लोग हैं। सवाल अब यह है कि किस तरीके के लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, राजनीति के क्षेत्र में भी हो सकते हैं। सेंगर भी किसी न किसी विचारधारा को प्रतिनिधित्व करता है ना, उसको भी तो किसी ने टिकट दी होगी ना, उसका भी तो कोई ना कोई समर्थन करता है ना। वो जो गोधरा वाले थे, उनका भी कोई ना कोई बचाव करता था, उनका भी किसी विचारधारा ने स्वागत किया था। कि जो ये अंकिता भंडारी वाले लोग हैं, ये भी तो कोई लोग उसी समाज से आते हैं ना। तो उसमें आप किसी एक वर्ग को, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई प्रशासन का अधिकारी हो, दे ऑल कम आउट फ्रॉम द सेम सोसाइटी। और जब सोसाइटी का पतन होता है, सामाजिक क्षरण होता है नैतिक मूल्यों का, तो उसमें कोई भी अछूता नहीं रहता। उसमें मैं और आप भी आगे, हर व्यक्ति। तो कोई उस वैल्यूज को बचा के रखने पर जोर देता है, कोई उस जो मुख्य धारा चल रही है उसमें बह करके, और मेक मेरी वाइल से जब सनशाइन्स कहते हैं कि चलती बहती गंगा में हाथ धो लो। तो इस देश के अंदर आसान रास्ता चुनने वाले लोग ज्यादा है कि भाई बहती गंगा में हाथ धो, इनके साथ हो लो, कल दूसरे आएंगे उनको देख लेंगे। तो जो ये मौका परस्ती की चीज थी, उसको इस सरकार ने, इस विचारधारा ने उसको एक सिस्टमेटिक रूप दे दिया है। तमाम जुडिशरी के ऊपर जो आरोप पिछले 11.5 साल से आप देख रहे हैं, उससे पहले इस देश में ऐसे आरोप नहीं लगते थे। कभी कोई इक्का दुक्का कोई केस हुआ आइसोलेशन में तो अलग बात है, लेकिन कभी भी एक सामान्य चीज ये नहीं होती थी कि जुडिशरी में आप जज का नाम बताओ और सामने बड़ा फैसला बता दे कि ये फैसला आएगा। ये एक नया लो है, और ये अक्रॉस द स्पेक्ट्रम है। इसको आप अकेले जुडिशरी पे नहीं कह सकते। सेना से आप क्या उम्मीद करते थे? सेना के जनरल अब किस तरह की टिप्पणियां करने लगे, वो देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि सेना भी तो वहीं से आई है, सेना कोई ऊपर से नहीं आई। ये जुडिशरी भी उसी समाज का हिस्सा है, उसी मुख्य धारा से आती है। ये लोग थोड़े से ज्यादा एडवांस होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तो इनसे मैं और आप ज्यादा उम्मीद करते हैं कि वो न्यायवादी होंगे, न्यायप्रिय होंगे, वो ओवरऑल चीजों को स्कीम ऑफ थिंग्स में समझेंगे, ब्रॉड पर्सपेक्टिव में। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि सोसाइटी एट लार्ज उसका पतन है ये, और उसमें जुडिशरी उससे अछूती नहीं है। आप इसको इस रूप में देख सकते हैं। सर एक, मैं इसको सीधे मोदी जी से नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन मोदी जी का एक स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर है कि अभी उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी सबने देखी नहीं है। तो ऐसे इस समय जो कई सारे मामले आ रहे हैं एक के बाद एक, चाहे वो संचार साथी ऐप रहा हो, चाहे वो अभी हाल में अरावली का जो मामला रहा इतना बड़ा, उसमें हमने देखा है कि सरकार वहां भी संचार साथी पे जैसे यू टर्न मारा, अरावली पे भी उनको झुकना पड़ा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नरेंद्र मोदी करवा रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार, उनकी पार्टी में बैठे हुए लोग इसमें सीधे तौर पर शामिल थे। तमाम जो प्रयास हो रहे थे वो उसी स्तर पे हो रहे थे। ये बात लगातार कही जा रही है और वो पॉपुलर है, वो एस्टेब्लिश भी होती हुई दिख रही है। ऐसे में कितना क्या हम ये माने कि जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो वास्तव में जनता का मूड टेस्ट करने के लिए तमाम इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, कि जिस मामले पर जनता थोड़ा कम रिएक्ट करती है उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, और जिस पर ज्यादा रिएक्ट कर रही है उससे यू टर्न मार लिया जाता है, पैर पीछे खींच लिए जाते हैं। नहीं रामप्रकाश जी, 100% आपने सही कहा, लेकिन एक चीज ये कहना कि मोदी जी ये नहीं कर रहे हैं, इससे मैं सहमत नहीं हूं। इस सरकार के अंदर, इस पार्टी के अंदर दो गुजरातियों के पूछे बिना पत्ता भी इधर उधर नहीं होता, पत्ता हिलता नहीं है जिसको आप कहते हैं।
बेसिकली आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, दे कीप ऑन टेस्टिंग द पीपल, कि उनको हम इतना इम्यून कर पाए कि नहीं कि हम कुछ भी करें वो झेल लेंगे उसको। तो वो जब टेस्ट करते हैं, अलग अलग डोज लगाते हैं ना, पेनिसिलिन की डोज लगाया करते हैं, तो वो टेस्ट करते रहते हैं बीच बीच में कि ये इस चीज को लेंगे तो ठीक। अभी आपने मनरेगा के मामले में क्या देखा, सारे देश ने देखा। कौन से कैबिनेट में पास हुआ था, जी राम जी, हुआ था कि राहुल गांधी ने बताया पूरे देश को। आपको क्या लगता है, अरावली हो चाहे कोई भी चीज हो, मोदी जी से पूछे बिना किसी महकमे के मंत्री को पता नहीं होता है कि उसके महकमे में क्या चल रहा है? नोबडी नोज। सिंगल कमांड स्ट्रक्चर है आज की तारीख में राम प्रकाश जी पूरे देश के अंदर। कौन सा महकमा में क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन से विज्ञापन जाएंगे, हर चीज सेंट्रली कंट्रोल्ड है। तो वैसी सूरत में किसी मंत्री को किसी भाजपाई पे आरोप लगाना गलत। सीधा सीधा एक, सबका मालिक एक। ये जो अरावली वाला मसला है, आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से आज पूरी राहत मिल गई क्या? सेंगर वाले मामले में पूरी राहत मिल गई क्या? नो। ये केवल एक आंशिक राहत है, ये केवल एक सेफ्टी वॉल है। जैसा प्राचार्य ने कहा, जब उस बिटिया को आज थोड़ा सा ये मिला के सेंगर की रिहाई पे रोक लगी है, स्टे लगा है, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एक एक हवा का झोंका मात्र है। अभी तो केस लड़ा जाना है, सुप्रीम कोर्ट में भी अपेल्ड होगी जमानत, फिर क्या कर लेंगे आप? किस बात पे जमानत हुई? जमानत इस बात पे हुई कि जो विधायक है वो पब्लिक सर्वेंट होता है या नहीं। तो एक पुराने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए उस बात पे हुई कि ये विधायक जो है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। पॉक्सो एक्ट के अंदर, आईपीसी के अंदर तो है। जब पॉक्सो एक्ट के अंदर पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन नहीं है तो किसकी लागू होगी? आईपीसी की लागू होगी। लेकिन वो एक ग्रे एरिया था, रियायत मिलकर जमानत के ऑर्डर हो गए। ये आपको देखना पड़ेगा कि ये चीजें आती कहां से, किसी की अकाउंटेबिलिटी भी है क्या? पहलगांव के अंदर क्या हुआ आज तक पता है किसी को? पुलवामा के अंदर क्या हुआ किसी को पता है? क्यों हुआ? किसकी जिम्मेदारी फिक्स हुई? कौन जिम्मेदार था? आपराधिक लापरवाही किसकी थी? कहीं कोई चीज है? ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि इस देश को असली सवालों पर आना पड़ेगा। सुबह से शाम तक आप डंका सुनते रहिए, मैं सुनाता जाऊंगा। अगर आप 2 बार सवाल पूछ देंगे तो मुझे अपने आप समझ में आ जाएगी कि सामने वाला अवेयर है। तो इस देश के अंदर खबरों की ऐसी कारपेट बॉम्बिंग कर दी गई है कि आम आदमी को कुछ समझ में ही ना आए। उसको यही लगे कि चारों तरफ बल्ले बल्ले है। ये अलग बात है कि जब वो स्लेट खोलता है तो वो स्लेट खाली मिलती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप अपनी डिप्लोमेसी को देख लीजिए। 11 साल से आपके पास क्या था कि विदेशों में डंका बज रहा है। आज उस डंके की कोई बात कर रहा है क्या? भाग भाग के मोदी जी गले पड़ते थे वर्ल्ड के टॉप लीडर्स के। आज जहां ट्रंप होता है वहां मोदी जी जाते भी है क्या? क्या हो गया? ये तो उनके लिए हवन करते थे। अब की बार ट्रंप सरकार करते थे, हाउडी मोदी करते थे, नमस्ते ट्रंप करते थे। अपने देश की, हमारे मूल की कमला हैरिस वो चुनाव लड़ रही थी और इनके भक्त मोदी का, उसका अपना ट्रंप का हवन कर रहे थे उसको जिताने के लिए। ये तो आपका नेशनल करेक्टर है। तो ऐसी सूरत में आप किसी उसको, मोदी जी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का जो सेंट्रलाइजेशन है, जो भारत सरकार का जो केंद्रीयकरण है, किसी मंत्री को नहीं पता उसके महकमे में क्या हो रहा है। सब कुछ पीएमओ से संचालित है। तो ऐसे में मैं और आप कैसे मान लें कि अरावली वाला उनको नहीं पता था? जी राम, आप सोचिए तो सही क्या हुआ। जब मनरेगा को हटाना था तो उससे पहले क्या आया? फिर पूज्य बापू लाए, उसको टेस्ट किया गया, लाए नहीं उसको। तो मुझे एक बात बताइए, वो जो पोमेरियन चैनल और ये मीडिया दिखा रहा था पूज्य बापू की प्रशंसा कर रहा था, फिर वो पूज्य बापू कहां चला गया और वो शब्द आया कहां से था? ये चीज तो देखनी पड़ेगी ना। ये जिम्मेवारी मेरी रात की है कि हम लोगों को बताए। वो साउथ ब्लॉक से आया था कि इसको टेस्ट कीजिए, गांधी का नाम हटा। मुझे बताइए गांधी में और पूज्य बापू में क्या फर्क है, अनलेस एंड अनटिल वो आसाराम ना हो। तो ये सारी चीज बेसिकली ये केवल एक व्यक्ति के इकोसिस्टम से आती है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। वो अपने आप को, और उनकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, निश्चित तौर पर इसमें कोई शक नहीं है कि वो आज तक आजाद भारत के इतिहास में इतनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नेगेटिव चीजों के लिए किसी और नेता की ना हुई ना हो सकती। मूड टेस्ट में फिलहाल इस मामले में मूड टेस्ट में सरकार फेल हुई। जनता जो है यहाँ पर अभी तुरंत की स्थिति में भी अगर देखा जाए तो तुरंत की स्थिति में जनता को यहाँ पर जो है वो जन दबाव को बड़ी जीत मिलती हुई दिख रही है। अब आगे इस मामले में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। अब सरकार उसको, अभी तो सरकार ने उस मामले को कमजोर किया है, लेकिन आगे चल करके भी क्या वो जनता के साथ रहेगी ये देखने वाली बात होगी, या फिर इसमें कुछ नया मोड़ लाया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।